नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि इनकम टैक्स में आया है और ये आया है एआईएस को लेकर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। सीबीडीटी ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया है और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीबीडीटी ब्रिंग्स न्यू अपडेट्स इन इनकम टैक्स एआईएस। तो ये चीज़ है एआईएस में अपडेट को लेकर। बहुत ही सुंदर अपडेट आया है एआईएस में, जो कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो चेंज है, क्या फीचर है जिसका यूज़ आप फ़ायदा उठा सकते हैं यूज़ करके अपने आईटीआर फाइल करते समय। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। लाइक से जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे सेट कर ले नोटिफिकेशन बेल को, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ में भी आया इकोनॉमिक्स टाइम्स में कि सीबीडीटी ब्रिंग्स न्यू अपडेट इन इनकम टैक्स एआईएस। इनकम टैक्स के एआईएस में सीबीडीटी नया चेंजेस ला रहा है। तो क्या वो चेंजेस ला रहा है, हम लोग चलिए जान लेते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले चलता हूँ। वहाँ पे आप जब लॉगिन कर लेंगे ना, लॉगिन करने के बाद आपको जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपडेट चेंज जो है वो नज़र आएगा, वो है कि लॉगिन करने के बाद एआईएस का एक अलग से यहाँ पे टैब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेपरेट टैब यहाँ पे अलग से दे दिया गया है आपका मेनू बार में ही। तो आपको वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉगिन करने के बाद ही एक सेपरेट टैब मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा एआईएस के पोर्टल पे। तो जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि एआईएस के पोर्टल पे हम लोग रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे दो टैब मिलता है, इंस्ट्रक्शन का और एआईएस का। तो एआईएस में आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS और दूसरा होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन आपको भी दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा दो ऑप्शन जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये दोनों चीज़ों को, समरी को और स्टेटमेंट को। तो चलिए हम लोग देख लें क्या चेंज आएगा जब आप ये एआईएस वाला स्टेटमेंट, समरी वाला में तो खैर समरी रहता है, आप स्टेटमेंट वाला जो है उसको क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट खुलकर आ जाएगा। 23-24 रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ सारा पहले की तरह रहेगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो चेंज है उसके बारे में। तो पार्ट बी में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पहले टैब हुआ करते थे, 5 पहले भी हुआ करते थे। TDS TCS इंफॉर्मेशन पहला, दूसरा होता है सेट इंफॉर्मेशन का SFT इंफॉर्मेशन वाला, तीसरा होता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो आपने टैक्सेस का पेमेंट किया वो सारा यहाँ दिखता है। डिमांड एंड रिफंड एक टैब है जहाँ पे डिमांड और रिफंड का इन्फॉर्मेशन रहता है। अदर इन्फॉर्मेशन का एक लास्ट टैब होता है। तो ये 5 इन्फॉर्मेशन टैब होता है और ये अभी भी ये पांचों टैब यहाँ पे है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी टैब खींचिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सारा इनकम रिफ्लेक्ट करता है। एआईएस एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जहाँ पे आपका टोटल 50 से भी ज़्यादा इनकम रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब 50 से भी ज़्यादा इनकम के सोर्स से यहाँ पे आपका इनकम रिफ्लेक्ट करता है और ये डे बाय डे आपका इंक्रीज होता जा रहा है। गवर्नमेंट चारों तरफ से आपके जितने भी इनकम से है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जितने भी आ रहे हैं और आने वाले भविष्य में हो सकता है आपके और भी ये सोर्स जो है वो बढ़ जाए। जो भी 50 से भी ज़्यादा सोर्स से इनकम यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में इसके ज़्यादा भी हो जाए। इस पर जैसे रेगुलर अपडेट आ रहा है उस पर भी अपडेट होता रहेगा। ये तो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि सारा कुछ आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाता है। जैसे आपको पता है कि आप आईटीआर जब भरने जाते हैं तो दो इन्फॉर्मेशन हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि एज ए टैक्स पेयर आपको आईटीआर भरने से पहले दो इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखना होगा। दो इन्फॉर्मेशन मतलब आपका एक तो 26 AS जो एनुअली निकलता है और एक AIS जो अभी हम लोग डिस्कस करना है। ये दो स्टेटमेंट आप ज़रूर देखिए क्योंकि इससे आपका टोटल इनकम का डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स पेमेंट जो किए रहते हैं वो सारा आपका यहाँ मिल जाता है। AIS में तो 26 AS से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन भी है जो 26 AS में नहीं आ रहा है लेकिन AIS में आ रहा है। तो AIS बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन
स्टेटमेंट है जहाँ पे आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके 1 क्लिक पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या चेंजेस है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी एक टाइप, कोई भी इनकम का एक सोर्स मान लीजिए, एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं ये, मान लीजिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वाला खोल दिया मैंने। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे देख पाऊँ, जैसे आप क्लिक करिएगा, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लिया, जैसे आप क्लिक करिएगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। अब ये म्यूचुअल फंड का जो भी यहाँ पे इनकम यहाँ पे आ रहा है, जिसके राइट साइड में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिएगा, फीडबैक का यहाँ पे टैब है। फीडबैक का टैब में यहाँ पे क्या होगा कि नीचे में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया सब में। अब जितना भी एक्टिव है, एक्टिव के सामने आपका सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब मान लीजिए इसमें आप ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके पास एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा इन्फॉर्मेशन का, डिटेल का, जिसमें सारा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। कुछ क्वार्टर का है, क्लाइंट आईडी क्या है, किसका जो सप्लाई दे रहा है, मतलब जिसने ये भेजा है, जिस क्लाइंट का है, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा, अमाउंट आ जाएगा, टोटल सेल्स वैल्यू वगैरह आ जाएगा। अब इसके बाद फीडबैक टाइप में इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे फीडबैक टाइप में ये सारा फीडबैक टाइप रहेगा जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसमें से आपको अपना फीडबैक देना है। सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, जैसे मैंने बताया इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट है तो ये पहला वाला सिलेक्ट करिएगा। आप एग्री करते हैं कि जो भी दिख रहा है यहाँ पे, जो भी रिफ्लेक्शन आ रहा है इनकम का, वो करेक्ट है। दूसरा है सोर्स इज रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट विच इज़ नॉट टैक्सेबल। सोर्स इज रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट यानी कि गिफ्ट है और ये टैक्सेबल नहीं है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करवाना है, ये आपको फीडबैक में डालना है। तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, जो यहाँ दिख रहा है वो फुली अगर करेक्ट नहीं है, पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है, तो आप अपना फीडबैक तीसरा वाला ऑप्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चौथा दिया गया, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन या ईयर, दूसरे साल का या किसी और के पैन के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है तो आप इसको क्लिक करिएगा। लास्ट वाला है इन्फॉर्मेशन, तो जैसे फिर से हम लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं। लास्ट वाला है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है ये डुप्लीकेट यहाँ पे दिख रहा है तो भी आप ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये फीडबैक का जो टाइप है, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, 5 ऑप्शन में से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया है, सबमिट कर सकते हैं। जैसे पहला सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सबमिट का नीचे में ऑप्शन आ गया, इसको आप सबमिट करके सबमिट कर दिएगा। अब इससे क्या होगा, पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन जाता था जो कि सप्लायर था, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता था, जिसके थ्रू यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा था, जो आपका इनकम देने वाला है। अभी क्या हो जाएगा, जब आप सबमिट करिएगा तो सबमिट करने के बाद जो स्टेटस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेटस यानी कि पहले पता नहीं चलता था, आप जब सबमिट करते थे कोई भी फीडबैक तो वो डायरेक्टली सप्लायर के पास जाता था इनकम का, अब वो उस पर क्या एक्शन लेता था उसका कोई भी स्टेटस आप नहीं जान पाते थे, तो उसका स्टेटस आप जान पाएंगे। तो इसके लिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या स्टेटस, यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं स्टेटस के बारे में हम लोग यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, स्टेटस आप यहाँ से जान पाएंगे। अब स्टेटस में देखिए एक नंबर स्टेटस यहाँ पे पहला वाला, ये स्टेटस में क्या है, वहाँ पे जब मान लीजिए सबमिट कर दिए कोई भी फीडबैक, उसके बाद आपका स्टेटस वहाँ शो करेगा। स्टेटस क्या शो करेगा, वेदर फीडबैक इज शेयर्ड फॉर कंफर्मेशन, यानी कि दिस विल लेट यू नो इफ़ द फीडबैक हैज़ बीन शेयर्ड विद द रिपोर्टिंग सोर्स। रिपोर्टिंग सोर्स के पास फीडबैक गया कि नहीं, वो पहला वाला अगर ऑप्शन रहेगा तो आप पहला एक ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा। इसका मतलब रहेगा कि फीडबैक जो है रिपोर्टिंग सोर्स को कंफर्मेशन के लिए भेज दिया गया है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया जो देगा वहाँ पे स्टेटस हो रहेगा फीडबैक शेयर्ड ऑन, यानी कि दिस विल लेट यू टैक्स पेयर नो द डेट्स ऑन विच द फीडबैक हैज़ बीन शेयर्ड विद द रिपोर्टिंग पर्सन रिपोर्टिंग सोर्स। दूसरा ऑप्शन इसका मतलब होगा फीडबैक शेयर्ड ऑन अगर रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो फीडबैक है वो किस डेट को, मतलब पहला वाला था कि वेदर जो सोर्स है रिपोर्टिंग का उसको कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है कंफर्मेशन के लिए, और दूसरा ये बताएगा कि कम्युनिकेट हुआ है तो किस डेट को कम्युनिकेट हुआ है। रिस्पोंडेड ऑन, यानी कि ये अगर स्टेटस दिख रहा है इसका मतलब है दिस विल लेट यू नो यू द डेट ऑन विच द रिपोर्टिंग रिस्पोंडेड टू द फीडबैक, यानी कि कौन सा डेट पे रिपोर्टिंग जो एजेंट है, यानी कि जो जिसको हम लोग फीडबैक दिए वो किस डेट को फीडबैक शेयर किया है या कंफर्मेशन भेजा है। लास्ट रहेगा, ये तो तीसरा हो गया। चौथा वाला स्टेटस रहेगा सोर्स रिस्पॉन्स, यानी कि सोर्स रिस्पॉन्स दिस विल लेट यू नो व्हाट द रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट पर फीडबैक, जो आपने फीडबैक दिया उसके ऊपर
रिस्पॉन्स क्या मिला है, क्या एग्जैक्टली जो आपका सोर्स है रिपोर्टिंग सोर्स उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो ये 4 रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये चारों का मीनिंग ये रहेगा, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये और चौथा वाला ये। तो पहला क्या था, वेदर फीडबैक इज शेयर फॉर द कंफर्मेशन के लिए भेजा गया है कि नहीं। दूसरा रहेगा भेजा गया है रिपोर्टिंग पर्सन को, तो वो किस डेट को भेजा गया है। तीसरा वाला स्टेटस रहेगा सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन, किस डेट को रिस्पॉन्ड किया गया है फीडबैक जो हम लोग भेजे थे रिपोर्टिंग सोर्स द्वारा। और लास्ट रहेगा सोर्स रिस्पॉन्डेड, यानी कि किस डेट को रिस्पॉन्ड किया गया है जो आपने फीडबैक दिया है, किया गया है भी कि नहीं, और किया गया तो किस डेट को किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वंस यू गिव योर फीडबैक है। यहाँ पे फीडबैक देके जैसे ही सबमिट करते हैं आप इसका स्टेटस यहाँ पे वो देख पाएंगे। वो चारों स्टेटस यहाँ पे आपको दिखेगा, जो स्टेटस रहेगा आप उसका पूरा एक्चुअल स्टेटस देख पाएंगे कि आपका फीडबैक का स्टेटस क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक टैक्स पेयर के लिए अपडेट है AIS को लेकर। अगर कोई मिसमैच आता है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आता है, गलत इनकम हिट कर रहा है आपका AIS में, तो आप उसके खिलाफ अपना रिस्पांस दे सकते हैं, उसके खिलाफ अपना फीडबैक दे सकते हैं और उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ITR फाइल करते समय आपको कोई गलती नहीं होगी और आपको सुविधा मिलेगी। गलत इनकम आप रिपोर्ट नहीं करिएगा और आपका बैकअप रहेगा कि आपने पोर्टल पे सिमिलरली जो आपका रिलेवेंस रिस्पॉन्स था वो दिया है किसी भी पर्टिकुलर इनकम के अगेंस्ट। तो दोस्तों कैसा आपको लगा ये अपडेट जो AIS में आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। लाइक से ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अदर पर्सन के लिए जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही इसी और वीडियो के साथ। लाइक शेयर करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।